गर्मी बढ़ते ही कुल्फी खाने का किसका दिल नहीं करता। तो आप समझते हैं यार कुल्फी किस तरीके से बनाएं कि टेस्टफुल भी बने, घर में भी बन जाए और साफ सुथरी भी बन जाए और इतनी कमाल की बने कि आपको ज्यादा झंझट भी ना करना पड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। गर्मी बढ़ते ही कुल्फी खाने का किसका दिल नहीं करता। कुल्फी बनाने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले आप बेशक सांचों में बनाएं, बेशक आप इस तरीके से मोल्ड मिल जाते हैं प्लास्टिक के, इसमें बनाएं, बेशक इस तरह की गिलासियों में बनाएं। कुल्फी कमाल की जमेगी। रेसिपी बाबे दी देख के बनाओ। गल समझ आ रही है। ये हमें कुल्फियां बनाने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहला काम जो हमने करना है, इसके साथ का एक पैन ले लेना है, फ्लेम को ऑन कर लेना है, एक कप में से 2 टेबलस्पून पानी इसमें शामिल कर देंगे। और अब हमने क्या किया, 1 कप ही हमने चीनी ली हुई है, आधी चीनी भी शामिल कर देंगे। इसको हम मेल्ट करेंगे। मेल्ट करने के बाद ये अपना कलर चेंज करेगी, हल्का हल्का ये ब्राउन की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। फिर आपसे मिलेंगे, फ्लेम को हाई नहीं कर देना। ये जी आप देख सकते हैं मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं इसको चीनी को कुक कर रहा हूँ। चीनी की कंडीशन ये हो चुकी है, शिंगरी की तरह ये इस तरीके से ड्राई हो चुकी है। अभी हम इसको कुक कर रहे हैं मीडियम टू लो फ्लेम पे। अब ये दोबारा मेल्ट होगी, उसके बाद ये डार्क की तरफ जाएगी। ठीक हो गया। जब ये डार्क हो जाएगी उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसके अंदर क्या चीज़ शामिल करनी है। हम खोया शामिल नहीं कर रहे, बगैर खोए से आपको बनाना बता रहे हैं, ज़्यादा पकाएंगे भी नहीं, फिर भी कुल्फी टेस्टी बनेगी। तवज्जो से देखें। चीनी दोबारा से मेल्ट होना शुरू हो गई है। जब आप इस प्रोसेस को करेंगे तो आपने टेंशन नहीं लेनी, चीनी पैन को चिपकेगी, खुद ही छोड़ेगी, खुद ही ये डार्क की तरफ जाएगी। इस टाइम पे आके जब इस कंडीशन में आ जाए, आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। कभी आप समझेंगे नाल चिपक गई है तो हटा दो, इस तरह नहीं करना। पैन को आपने चूल्हे पर रहने देना है, फ्लेम को लो रखना है। इस टाइम पे आके आपने क्या करना है, ये जो हमारे पास पानी था 1 कप, ये इसमें शामिल कर देंगे इस तरीके से। ये आप देखें। अब हम क्या करेंगे, हम मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करेंगे और इस चीनी को पानी के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करके कर देंगे। तो वो जो पानी का कलर है वो भी हमारा डार्क हो जाएगा। ये लें जी, चीनी अगेन ऐसा ऐसा मेल्ट होना शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं पानी का कलर कैसा हो गया है। इस टाइम पे आके आपने क्या करना है, 1 लीटर हमारे पास दूध है, 1 लीटर दूध को हम शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से, ये इस तरीके से ठीक हो गया। ये शामिल करने के बाद अब हमने क्या शामिल करना है, अगर आपके पास सब्ज़ इलायची का पाउडर है तो वो आप थोड़ा सा डाल देंगे, 2 चुटकी जितना। मेरे पास असेंस है सब्ज़ इलायची का, मैं वो यूज़ करूँगा। मैं इसके अंदर शामिल करूँगा 2 से 3 ड्रॉप, ठीक हो गया, खुशबू के लिए। इस तरीके से साथ में, क्योंकि मैं खोए का यूज़ नहीं कर रहा, इसलिए खोए का टच देने के लिए मिल्क पाउडर मैं शामिल करूँगा। 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर शामिल कर दूँगा इस टाइम पे आके। और ये जो आधा कप मैंने चीनी का बचाया था ये भी इस टाइम पे आके शामिल कर देंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इस तरीके से इसको बॉयल आने का वेट करेंगे। आप देख सकते हैं दूध को बॉयल आना शुरू हो गया है। जिस टाइम दूध को बॉयल आना शुरू हो जाए, मेरे पास 5 से 6 अदद बादाम थे और 8 से 10 अदद पिस्ता था। मैंने उसको कुंडी सोटे में चंगे तरीके से कूट लिया। कुछ इस कंडीशन में आ गए, ठीक हो गया। ये शामिल कर देंगे इस तरीके से, कोई मसला नहीं है। और यहाँ पे इसको थिक करने के लिए मेरे पास स्मॉल साइज़ की जो ब्रेड होती है उसके 3 स्लाइस हैं। इसको मैं चॉपर में डाल के चॉप कर लूँगा इस तरीके से आपके सामने। इसको थोड़ा सा इस तरीके से तोड़ लेंगे और इसको अच्छे तरीके से चॉप कर लेंगे। देखें दोबारा से बॉयल आना शुरू हो गया। इस टाइम पे आके हम क्या करेंगे, ये जो हमने 3 जो स्लाइस थे ब्रेड के, इनको चॉप किया था, ये शामिल कर देंगे इस तरीके से। फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको 8 से 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। 8 से 10 मिनट के बाद आपसे मिलेंगे। ये लें जी, 8 से 9 मिनट हमने इसको कुक किया अच्छे तरीके से। जो ब्रेड हमने शामिल की थी वो फूल गई, ठीक हो गया। हमने खोए की जगह पे ब्रेड को शामिल कर दिया। फ्लेम को बंद कर देंगे। ये वाली थिकनेस हमें चाहिए, इससे ज़्यादा थिक करेंगे तो फिर ठीक नहीं रहेगा काम। इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे एक दूसरे बर्तन में और कंप्लीट ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये लें जी, ये इस तरीके से मटेरियल हमारा ठंडा हो चुका है। ठंडा करने के बाद आपने इसकी फिलिंग करनी है, पहले नहीं करनी, ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से हम ये कुल्फियाँ उठाएंगे सांचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
इस तरीके से भरने के बाद थोड़ा सा हल्का हल्का इनको इस तरीके से टैप कर लें ताकि अच्छे तरीके से बैठ जाए। इस तरह का एक लंबा गिलास ले लिया स्टील का, इसके अंदर इसको खड़ा कर देंगे। इस तरह के ये जो वुड की स्टिक है मार्केट से मिल जाते हैं कुल्फ़ी में लगाने के लिए, इस तरह की आप ले आएँ। इस तरीके से इसको इतना लगाएंगे सेंटर तक जो है ये स्टिक चली जाए। इस तरीके से अच्छे तरीके से क्लियर कर लें। बकाया जो है वो हम इसमें भरते हैं स्टील वाली गिलासियों में। इस तरीके से इसको हमने तकरीबन 6 से 8 घंटे के लिए फ्रीज़र में छोड़ना है। ठीक हो गया। इस तरीके से इसके अंदर ये स्टिक लगा देंगे, ये इस तरीके से। अब हम आपको फ्रीज़र में रख देंगे इन तमाम चीज़ों कुल्फ़ियों को भर के, और 8 घंटे के बाद आपसे मिलेंगे। ये लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह 8 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं और कुल्फ़ियाँ हमारी जम चुकी हैं। ये आप देख सकते हैं। इस तरीके से कुल्फ़ी आपकी होनी चाहिए। घर में बनाएंगे कोई मसला ही नहीं बनेगा। सिंपल पानी सादा इस तरीके से ले लिया। एक कुल्फ़ी जो हमने गिलासी में जमाई थी इसके अंदर कुछ सेकंड के लिए रखेंगे। इसमें भी हमने पानी ले लिया सिंपल, और इसके अंदर भी हम 2 कुल्फ़ियाँ रख देंगे कुछ सेकंड के लिए ताकि ये सांचे को छोड़ दें। ठीक हो गया। ये नहीं, जिस टाइम पे आके इसको उठाएंगे, इसको भी निकाल लेंगे। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमारी कुल्फ़ी देखें रेडी हो चुकी है, परफेक्ट कमाल की। गल समझ आ रही है। अब अगर आप चाहें इसके ऊपर पिस्ता बादाम लगाएं, आप चाहें आप इसके ऊपर कोकोनट लगाएं, इस तरीके से है। ये क्रैश खोपरा इस तरीके से, ये देखें। ठीक हो गया। ये कुल्फ़ी यहाँ पे आ गई। दूसरी कुल्फ़ी इसको निकाल के देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें हैं पूरे मक्खन मलाइयाँ है। आय हाय हाय, सुभान अल्लाह। यहाँ पे दिखाऊँ आपको इस तरीके से, ये देखें आप इस तरीके से, और इस तरीके से आपने इसको काटना है। ये देखें हैं, गल समझ आ रही है। इस तरीके से भी आप इसको कट कर सकते हैं। ये देखें, ये देखें मक्खन मलाई के बगैर कुल्फ़ी, खोए वाली कुल्फ़ी किस तरीके से आप बना सकते हैं, मुकम्मल आपको गाइड किया। नज़दीक से क्लोज़ करके देखें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को दबा के दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीज़ों में शेयर कर दिया करें। आप लोगों की मोहब्बतों का, आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये देखें जी, माशाल्लाह।